बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही इजी और क्विक स्नैक्स की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं, जो यकीनन आपको और आपके बच्चों को पसंद आएगी। और अगर अफ्तारी में सम टाइम आपके पास वक्त अगर कम रह गया है तो आप ये स्नैक्स जल्दी से रेडी कर सकते हैं। ये स्नैक्स जो है मैं बची हुई ब्रेड से बनाऊंगी। तो चलिए जी, अपनी रेसिपी की मेकिंग की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास ब्रेड के कुछ स्लाइसेस बचे हुए थे। अब हम इनको फिंगर स्नैक्स क्योंकि हमने बनाने हैं ब्रेड के, इसलिए हम इनको फिंगर शेप में कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये स्लाइसेस की कटिंग कर लेनी है। ये हमारे फिंगर ब्रेड स्नैक्स बनेंगे। इस तरीके से ये देखिए, तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को हमने इस तरीके से कट कर लेना है। ब्रेड के कुछ स्लाइसेस की कटिंग अभी कर ली है और कुछ स्लाइसेस में आपको इसके ऊपर मिक्सचर लगा के, जो हमने मिक्सचर रेडी करना है वो लगा के तो फिर हम कटिंग करेंगे। आप दोनों तरीक़ों से इसको कट कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। चलिए जी, सबसे पहले हम इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग लगानी है उसकी मेकिंग करेंगे। खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है ऑयल के अंदर। आप बाकी मसाला जात भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने नमक ऐड किया है और दो खाने के चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 खाने का चम्मच इसमें खुश्क धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 3 मैंने हरी मिर्चें पीस कर रखी हुई थी, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। और थोड़ी सी शिमला मिर्च ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं उसमें ऐड करने लगी हूँ। वो कंपलसरी नहीं है, अगर आपको पसंद है शिमला मिर्च तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। हम इसके अंदर उबले हुए 4 मैंने आलू ग्रेट कर लिए थे, उनको हम ऐड करेंगे। और ये तमाम मसाला जात इसके अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 लीमू का रस और हरा धनिया ऐड करूँगी। ये 1 अदर लीमू का रस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हरा धनिया इसमें मैं ऐड करूँगी और मिक्सर के अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने ये ब्रेड के चंद स्लाइसेस लिए हैं, इनके ऊपर हम वो स्टफिंग अपनी लगाएंगे। इसको गर्मा गर्म ही हमने लगा लेना है स्टफिंग को, इस तरीके से। ये देखिए, ब्रेड के स्लाइस के ऊपर, ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर स्टफिंग लगा के तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जिस शेप में भी हमें पसंद होगी या रिक्वायर्ड होगी, हमारे बच्चे जो भी फिंगर शेप पसंद करेंगे या कोई और शेप मैं आपको अभी बताती हूँ। ये इस तरीके से हमने स्टफिंग सारी अपने स्लाइस पे अप्लाई कर लेनी है। मिक्सचर मैंने लगा दिया है। अब हम स्लाइस की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने ये स्नैक्स की कटिंग कर लेंगे। कुछ हम फिंगर शेप्स बनाएंगे और कुछ इस तरीके से हम बाइट्स बना लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक मैं ऐड करूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च, ताकि कोटिंग में फीकेपन का एहसास ना हो। अब हम इसकी स्लरी रेडी कर लेंगे। कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैदे की मैंने स्लरी बना ली है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम अपने बाइट्स सबसे पहले इसके अंदर डिप करेंगे, स्लरी के अंदर दोनों साइड से, और फिर हम अपने ब्रेड क्रम्स के अंदर इसकी कोटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। ये हम इस तरीके से तमाम अपने बाइट्स जो हैं वो रेडी करके उनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, कोटिंग हमारी हो चुकी है, तो फ्राई करेंगे। एक साइड पे जब कलर आ जाएगा हल्का सा गोल्डन, तो हम उसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त सा कलर हमारे बाइट्स का आ गया। अब हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार ब्रेड बाइट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये मज़ेदार और क्विक रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर इसको अपनी इफ्तारी में ट्राई भी करेंगे। आपके बच्चों को ये स्नैक ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।